लोकसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री के पीआर में, या यूं कह लीजिए कि मोदी के पीआर में सारे गोदी एंकर और खुद मोदी आज जलन महसूस कर रहे होंगे। मोदी ने ताबड़तोड़ इंटरव्यू दिए, लेकिन फिर भी मोदी के सारे मेहनत पर पानी फिर गई। मोदी के इंटरव्यू की जगह करण थापर के साथ प्रशांत किशोर के इंटरव्यू की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री भी अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि इसी बहाने उनकी भी चर्चा हो रही है। पब्लिक और बहुत सारे पत्रकार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह करण थापर ने प्रशांत किशोर को भी पानी पिला दिया। रवीश कुमार ने प्रशांत किशोर और करण थापर के इंटरव्यू को लेकर क्या कहा, ये आगे आपको दिखलाएंगे। पहले वरिष्ठ पत्रकार नंदलाल शर्मा इस पूरे मामले पर क्या लिखते हैं, जान लीजिए। इस मामले पर पत्रकार नंदलाल शर्मा लिखते हैं कि कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के बाद इस आदमी ने ट्वीट किया था और इसके ट्वीट पर तमाम न्यूज चैनलों ने स्टोरी बनाई थी। यूट्यूब पर देख लीजिए, अखबारों और डिजिटल स्पेस में खबरें छपी। इस आदमी को मालूम था किसने ट्वीट किया था, लेकिन आज करण थापर से अपने बयान का वीडियो मांग रहा था। यह इलेक्शन मैनेज करता है और इसको मालूम है कि डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वह दर्ज होता है, लेकिन आज वीडियो मांग रहा है। खैर, इस इंटरव्यू में हॉट टॉक इतनी बढ़ गई थी कि एक बार लगा कि यह इंटरव्यू पूरा नहीं हो पाएगा और इस बारे में करण थापर ने पूछा भी कि इंटरव्यू जारी रखना है कि नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर के अंतर्मन में था कि नरेंद्र मोदी इंटरव्यू छोड़कर भाग गए थे और वह इंटरव्यू छोड़कर नहीं भाग सकते, वरना जनता कहेगी कि नरेंद्र मोदी के बाद उसके चेले को भी करण थापर ने पानी पिला दिया। करण थापर के साथ इस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गया, इतना चिढ़ गया था कि बंदा करण थापर पर पर्सनल टीका टिप्पणी करने लगा था। जब इंटरव्यू फिक्स ना हो तो सारा एजेंडा धूल फांकने लगता। इसी मामले पर आगे पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, करण थापर शानदार हैं, बस उन्हें अब 2 गिलास पानी की जगह हाई स्टैंडर्ड की चीजें रखनी चाहिए। करण इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह करते हैं, गोदी चैनलों के एंकर अपना स्टॉल भरने के लिए करते हैं। उस दिन उनकी लगभग छुट्टी हो जाती है, ठीक उतनी देर काम करते हैं जितनी देर इंटरव्यू चलता है। उसके बाद समोसा और चाट का फोटो ट्वीट करते हैं, इंटरव्यू से 1-2 पंच लाइन निकाल कर घर रेस हो जाते हैं। इसीलिए इन चैनलों में हर दिन किसी को इंटरव्यू के लिए खोजा जाता है। इस कारण दिल्ली में इंटरव्यू देने वाले इतने पैदा हो गए हैं कि मुझे भी तंग करने लगे हैं कि इंटरव्यू ले लो, इंटरव्यू ले लो। रोज मेरा 1 घंटा मना करने में जाता है। घर से निकलता हूँ कि रास्ते में कोई ना कोई मिल जाता है कि इंटरव्यू ले लो। परेशान हो गया हूँ अपना इंटरव्यू करवाने वालों से। चुनाव में इतने मुद्दे हैं, कोई एंकर मेहनत नहीं करना चाहता, वो मुद्दों पर सिर्फ रिसर्च नहीं करेगा कम ही, लेकिन 2-4 पत्रकारों ने मुद्दों पर गहरी रिपोर्ट की है, उन्हीं के काम को आगे बढ़ा देता। ये सब असल काम करने के बजाय नकली इंटरव्यू करेगा ताकि लगे कि वह प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू का स्टेटस बढ़ाया जाता है, इससे दर्शकों को भी आवारा बनाया जाता है कि आप मुद्दों को छोड़कर इंटरव्यू देखिए। एंकर तो हैं ही लोफर, इतने एंकर हैं, किसी की करण थापर की तरह साख नहीं है। चुनाव में कौन जीतेगा इसे लेकर इस देश में 500 लोग दावा करते हैं, 250 गलत होते हैं और 250 सही होते हैं। इसमें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसी दावे के आधार पर किसी का एक दिन में 5-5 इंटरव्यू होने लगे तो यह बताता है कि भले जीत रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से कुछ निकल नहीं रहा। 50 इंटरव्यू की मेहनत बेकार गई। प्रधानमंत्री को एक ही इंटरव्यू देना था और वो भी करण थापर को, फिर प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं पड़ती। कृपया करण पानी की जगह वाइन रखा करे, हर बार वही लोटा और वही पानी और वही प्यास सावन। वहीं वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, गुरु चेला दोनों को पिला दिया पानी। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये प्रशांत किशोर कौन है। थोड़ी बहुत मालूमात की तो पता चला कि मोटा पैसा लेकर सियासी पार्टियों को चुनाव लड़ने के पैंतरे सिखाता है। ताज्जुब है कि ये सिखाएगा कि चुनाव कैसे लड़ना है, जिसे चुनाव का ककहारा भी नहीं आता। फिर पता चला कि प्रशांत को बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी हायर किया था। आगे पता चला कि दोनों ही पार्टियों ने प्रशांत के साथ काम करने से मना कर दिया। मोदी को सिखाया इंटरव्यू देना। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 2024 के आम चुनाव में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रशांत किशोर को हायर किया था, तब इसने मोदी को मीडिया में इंटरव्यू देना सिखाया था और मोदी करण थापर का पुराना वीडियो मोदी को कई बार दिखाया और बताया कि इस इंटरव्यू को कैसे हैंडल किया जा सकता है। लेकिन ये भूल गया कि ना ये पत्रकार है और ना ये नेता, और उसी फेर में फंस गया जिससे कभी मोदी 2-4 हुए थे, वही करण थापर। प्रशांत को भी पिला दिया पानी।
करण थापर के साथ ये इतना कुठित नजर आ रहा है और कह रहा है कि पुरानी वाली भूल मत करना जिसमें नेता पानी पीकर भाग गया था, जबकि इसके साथ भी यही हुआ। इसने भी पानी पिया और लगभग भाग गया, पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला। प्रशांत किशोर इतना शातिर है कि जानता है कि इसने वीडियो में कभी नहीं कहा कि कांग्रेस हिमाचल हारने जा रही है। ये जानता है कि इसने ट्वीट किया था, जबकि करण थापर ने इसे कहा ही नहीं कि तुम्हारा वीडियो है, फिर भी ये मक्कार वीडियो मांग रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि तुमने जो कहा वो वीडियो में है या तुमने सोशल मीडिया पर लिखा था, बात तो तुम्हारे झूठ बोलने की है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर फंस गया और करण थापर ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। प्रशांत किशोर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि देश में अब एक ऐसा मीडिया वर्ग जिंदा है जो तुम्हारे मैनेज्ड नेशनल चैनलों की दुनिया से अलग है। तुम सिर्फ गोदी मीडिया को ही इंटरव्यू दो, किसी और को दिया तो खुद की धज्जियां उड़वाने के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होंगे। करण थापर के साथ प्रशांत किशोर के दिए इंटरव्यू के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, पत्रकार क्या कुछ लिख रहे थे, मैंने आपको अभी बताया। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।